चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 11.1 एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या था, फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 3x। अब साइन का पूछे, कोस का पूछे या टेन का पूछे। अब उसमें क्या करेगा, वो 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, 1/3 से, 2/3 से, इतनी चेंजिंग कर सकता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें जनरल पीरियड पता होना चाहिए। पीरियड क्या होता है देख लो, कि जिससे मैंने पहले बताया था कि पीरियड वो होता है ऐसा टाइम ड्यूरेशन जिसके बाद कोई भी फंक्शन साइन, कोस या टेन कोई भी अपनी वैल्यूज़ दोबारा रिपीट करना शुरू कर दे। जिस इंटरवल के बाद वो अपनी वैल्यूज़ को दोबारा रिपीट करना शुरू कर देगा, फॉर एग्जांपल साइन का ग्राफ होता है वो इस तरह होता है। अब इसके बाद वो जितना भी जो है इसे दोबारा अगेन वो अपना वैल्यूज़ रिपीट करता रहेगा। सही है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो ड्यूरेशन है ना, ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो अब देखो साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई। इसी तरह कोसिकेंट एक्स का भी 2 पाई है। साइन और कोसिकेंट एक्स का पीरियड क्या है, 2 पाई। कोस और सीकेंट एक्स का 2 पाई। टेन और कोट एक्स का वो पाई है। समझ आ गई। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि पीरियड ऑफ साइन 3x फाइंड करना है। साइन 3x। अब हमें पता है अकेले साइन x का पीरियड क्या है, 2 पाई। इसका मतलब जो साइन x वैल्यू ले रहा है, अगर उसमें वही टाइम पीरियड भी ऐड कर दूँ, टाइम पीरियड ऐड करने का मतलब मैं इस प्लेस पे आ गया हूँ। सही है, तो इसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही सेम होगी। मतलब साइन एक्स पे और साइन एक्स प्लस 2 पाई पे वैल्यू सेम होगी। समझ आ गई। मतलब इस ये 2 पाई है ना, यहाँ तक क्या है, 2 पाई साइन एक्स का पीरियड है। अब साइन जो यहाँ पे वैल्यू ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस 2 पाई। ठीक है, तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम होगी। ऑफ कोर्स सेम है क्योंकि ये इसका पीरियड क्या है, 2 पाई है। सही है, तो वही मैंने लिखा है, एज पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई, दिस इम्प्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई। समझ आ गई, साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई। अब एक बात और है, इसी तरह साइन 3x में जो होगा वो क्या है, 3x प्लस 2 पाई। यहाँ पे x था तो साइन x था, तो यहाँ पे भी x था। अब यहाँ पे साइन 3x है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन 3x प्लस 2 पाई। अब मुझे तो यहाँ पे जो टाइम, अब ये क्या था, टाइम पीरियड, क्यों, यहाँ पे x था, सिंपल x था। अब हमारे पास 3x है, तो यहाँ पे हम x बनाएंगे तो यहाँ पे जो भी बचेगा वो इसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। अब अगर देखो यहाँ मुझे x बनाना है, इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। अगर 3 कॉमन लूँगा यहाँ से तो यहाँ पे ऐड हो रहा है ये, तो इसमें से भी कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो है ही नहीं, तो आप यहाँ ये कर लो कि 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करके ऊपर वाला 3 कॉमन ले लो, नीचे वाला 3 वैसे बच जाएगा। एक तरीका ये है, या एलसीएम का रूल जो हमें पता है कि अगर यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँगा, ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, इसमें इससे 3 तो कॉमन नहीं आ सकता, तो फिर इसको यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे। ये मैंने किया हुआ। ठीक है, मतलब अगर वापस मैं जाना चाहूँ तो यहाँ से 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या होगा, 3x प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, वापस अगेन 2 पाई बच जाएगा। ठीक है, कॉमन लिया, कुछ भी नहीं किया और 3 कॉमन लिया इसमें से। सही, तो अब देखो यहाँ पे भी x था, तो उसके बाद जो था वो मेरा क्या था, टाइम पीरियड। अब ये भी क्या है मेरे पास, x बन गया। अब ये मेरा क्या है, टाइम पीरियड आ गया। सही है, अब साइन 3x का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 2 पाई बाई 3, ये इसका टाइम पीरियड। ठीक है, अब एमसीक्यूज़ में आपने क्या करना है, आप एमसीक्यूज़ में वहाँ पे सॉल्व ही करना हमने। तो अगर एमसीक्यूज़ पॉइंट व्यू से क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई बी का मोड। अब b क्या होता है, साइन ax प्लस बी। कोई भी फंक्शन हमारे पास साइन है, कोस है, कुछ भी गिवन है, यानी कि साइन और कोस में साइन ax प्लस बी, मतलब साइन 5x। इसको लिख सकता हूँ साइन 0 प्लस 5x। ठीक है, अब ax पूरा फैक्टर 0 है और b क्या है मेरा 5।
सॉरी यहाँ पे चेंज कर लो, ए एक्स प्लस बी ही आएगा ना, ए प्लस बी एक्स, हाँ सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी एक्स, मतलब इस तरह का कोई फंक्शन है। तो 0 प्लस 5x, तो यहाँ पे मेरा b क्या है 5 है। इस नाम में एक कलेक्ट करेंगे b को। अब मैं क्वेश्चन में दिखाता हूँ तो समझ आ जाएगी। मतलब साइन 3x, तो b क्या होगा 3, साइन 5x, तो b क्या होगा 5, ठीक है। इस तरह साइन 8x है, तो b क्या होगा 8, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमें b मिलता जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे पुट करना है t इज इक्वल टू 2 पाई b का मोड का क्या मतलब होता है, 3 का मोड वो भी 3 होगा, -3 का मोड वो भी 3 होगा, मतलब नेगेटिव टर्म को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। ये मोड इसलिए यूज़ कर रहे हैं। अब साइन 3x था, अब इसमें b क्या है 3, तो t क्या हो गया 2 पाई बाई b का मोड, तो क्या होगा 3 का मोड। अब 3 पॉजिटिव है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा और 3 यहाँ से रिटेन हो जाएगा वापस दोबारा, तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो इससे डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे होता 1/3 साइन 1/3x, अब b क्या है 1/3, तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई बाई b का मोड। अब वो क्या है 1/3 का मोड, वो क्या अगेन 1/3 आएगा, तो क्या आ जाएगा 1/3, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6 पाई पीरियड बन जाएगा किसका साइन 1/3x का। अब है cot x का फाइंड द पीरियड ऑफ cot x बाई 2। अब क्या है सिंस पीरियड ऑफ cot x, सेम वही प्रोसीजर, cot x इज पाई। जब शार्ट क्वेश्चन में है तो ये प्रोसीजर पूरा करोगे, एमसीक्यूज के लिए वो फार्मूला आप यूज़ करोगे, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई b का मोड। अब पीरियड किसका है cot x का, क्या है वो पाई है, टेन और कोट का पीरियड पाई है। अब cot x इज इक्वल टू cot x प्लस पाई। अब हमें फाइंड क्या करना है cot x बाई 2, तो cot x बाई 2 इज इक्वल टू cot x बाई 2 प्लस पाई, मतलब पीरियड है उसमें ऐड करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो अब मुझे यहाँ पे x सेपरेट करना है, तो यहाँ पे से मैं 1/2 कॉमन लूँगा। जैसे मैं यहाँ से 1/2 कॉमन लूँगा तो ये इधर, या पहले इस तरह करो, इसके साथ एलसीएम ले लो, तो x प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा x प्लस 2 पाई। या इस तरह पता है कि 1/2 यहाँ से कॉमन लेना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा साथ, सही है। तो ये मैंने वही किया है, 1/2 कॉमन लिया। अब देखो x सेपरेट हो गया, तो जो ये बचेगा ये क्या होगा हमारे पास पीरियड होगा किसका cot x बाई 2 का, वो क्या है 2 पाई है। समझ आ गई। इसी तरह क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 11, 12 एंड 15 सेम इसी पैटर्न में सॉल्व होंगे। नेक्स्ट है 11.2, उसमें आपको कहता है कि आप ना ड्रा करो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और x तो रहना चाहिए -2 पाई और पाई के दरमियान, 2 पाई के दरमियान रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कि x की वैल्यूज़ हैं, ये x एक्सिस पे x की वैल्यूज़ होंगी, y एक्सिस पे y की वैल्यूज़ होंगी। वो कहता है जो -2 पाई और 2 पाई से ज़्यादा ग्राफ बढ़ाना हो, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तरीकाकार ये है कि यहाँ पे x की वैल्यूज़, यहाँ पे y की वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ पुट करते जाओ रैंडमली और y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, ठीक है। एक तरीका तो ये आप कैलकुलेटर से ड्रा कर सकते हो। दूसरा डायरेक्ट तरीका ये है कि मुझे साइन x का ग्राफ पता ना, साइन 0 0, यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू ले लो जो मैंने आपको उधर एक दफ़ा अकेडमी में मेरे पास बैठे तो आप, तो मैंने आपको वहाँ पर समझाया था, 0 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 क्या होगा पाई, मतलब इस तरह लिखोगा ना 2 पाई बाई 2, तो 2 से कैंसिल क्या बचेगा पाई, फिर 3 पाई बाई 2, फिर क्या आएगा 4 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 क्या होगा 2 पाई। अब उसने कहा था कि मैक्सिमम आपने कहाँ तक जाना है 2 पाई तक, और लेफ्ट साइड से मैक्सिमम -2 पाई तक। तो सेम वैसे वैल्यू 0 -पाई बाई 2 -2 पाई बाई 2, वो क्या होगा -पाई, -3 पाई बाई 2 और -2 पाई या -4 पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इस तरह वैल्यू लेट कर लेनी। तो फिर साइन का ग्राफ कैसे होता है, 0 पे 0 साइन 91, फिर पाई पे 0 और 3 पाई बाई 2 पे -1 और 2 पाई पे अगेन 0। ये साइन का ग्राफ है जो मैंने बॉल पॉइंट से ड्रा किया हुआ। अब मुझे क्या करना है, माइनस साइन एक्स का ड्रा करना है, इसका माइनस ऑफ साइन एक्स का। तो एक बात याद रखना कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसका ग्राफ होता है वी शेप्ड,
वी शेप ग्राफ है कोई इस तरह का, तो अगर मुझे माइनस ऑफ मोड ऑफ एक्स का ड्रा करना है तो यही ग्राफ रहेगा, ग्राफ में चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब इस पोर्शन में ये ऊपर था तो इसी पोर्शन में ही ये नीचे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बस, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह अगर एक्स स्क्वायर का यू शेप्ड है, ऊपर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, नीचे डाउनवर्ड शेप यू ही रहेगी। तो अब मतलब जो ग्राफ है उसका उल्टा कर दें, माइनस का साइन ये इफेक्ट करता है। तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ है, तो देखो साइन का इस पोर्शन में अबव साइड पे था, तो इसको मैं उल्टा करूँगा, वो क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड साइड पे। मतलब जो 1 पे था अब वही ग्राफ -1 पे चला गया। तो यहाँ पे क्या है, साइन का ग्राफ ये जा रहा था, अब माइनस साइन का क्या होगा, इसी को ऊपर उल्टा कर दो तो वो यहाँ से इस तरफ यहाँ तक आकर रुक जाएगा। तो ये जो मार्कर वाला है ये आपका माइनस साइन एक्स का ग्राफ बन रहा है। तो इस पोर्शन में देखो ये डाउनवर्ड साइड पे, तो अपवर्ड साइड पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, -1 पे, तो अपवर्ड साइड पे +1 पे वैल्यू होनी चाहिए। तो वो किस तरह होगा, ए इस तरह, ठीक है। बोर्ड मार्क वो मेरे पास है नहीं मार्कर, तो इसलिए वो नहीं यूज़ करा। तो फिर ये अपवर्ड साइड पे साइन एक्स का ग्राफ, तो माइनस साइन एक्स का क्या होगा, डाउनवर्ड साइड पे। सही है। तो इस तरह ये जो साइन एक्स वाला, ये आप जो ये वाला ग्राफ है, ये आप जो पेंसिल से बना लेना, ये जो है पेन वगैरह से यूज़ कर लेना, तो बाद में फिर ये पेंसिल वाला इरेज कर देना, ठीक है। तो बाकी सिर्फ आपके पास y = माइनस साइन एक्स वाला ग्राफ बच जाएगा। सही है। फिर नेक्स्ट है tan x का, और वो बाकी फिर मैं बाद में करवाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल अभी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो।